Assalamu alaikum students, myself Muzaffar sir. I hope you all are safe in this lockdown. और जैसा कि हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं और वो 2 लेक्चर में हम लोगों ने मराठी की जो संतवानी है भाग अ और भाग आ, ये दोनों हमने कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई चीज़ों का डाउट है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए और प्लीज़ मीनिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए। टेक्स्ट बुक अरेंज कीजिए। अगर टेक्स्ट बुक अभी भी नहीं है तो आप ई बाल भारती की साइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो एक आपको स्लाइड दिख रही है, आज मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ पेपर पैटर्न को लेकर, मराठी का पेपर पैटर्न। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि नवीन कृति पत्रिका आराखड़ा। नवीन कृति पत्रिका मतलब ये न्यू सिलेबस का ये के बारे में है कि किस तरह से आप लोग का पेपर पैटर्न है मराठी का, न्यू पेपर पैटर्न। मराठी अक्षर भारती, वेळ 3 तास, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने। और गुण जो है, जो मार्क्स है, तो 80 गुण यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका ओरल होगा। तो अभी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो इसमें जो विभाग 1 है, विभाग 1 के 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, अ, आ और ई पार्ट। तो अ जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अ जो है वो पठित उतारा है। पठित उतारा का मतलब होता है सीन पैसेज। पठित उतारा मतलब सीन पैसेज। प्लस जो आ विभाग है वो भी पठित उतारा है, मतलब ये भी आपको सीन पैसेज रहेगा। देन इसके बाद में इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रत्येकी 7 गुण यानी एक पैसेज आपको सॉल्व करने के लिए आएगा 7 मार्क्स के लिए। तो एक पैसेज 7 मार्क्स, ओके। तो 2 जो पैसेज है ये आपको 14 मार्क्स के लिए आएंगे, 14 गुण यानी 2 पैसेज आपको आएंगे 14 मार्क्स के लिए, कंपलसरी क्वेश्चन। यानी आपके पेपर में जैसे आप पेपर स्टार्ट करोगे तो विभाग 1 आपका जो गद्य है यानी चैप्टर सेक्शन है, इसमें आपको शुरुआत में 2 पैसेज आएंगे सॉल्व करने जो सीन पैसेज हो गए। अब सीन पैसेज जो है, जैसे कि एक पैसेज 7 मार्क्स का है। अब ये 7 मार्क्स में कैसा होगा? पहला क्वेश्चन होगा आकलन कृति, दूसरा क्वेश्चन आकलन कृति और तीसरा क्वेश्चन स्वमत। आकलन कृति 2 है। आकलन कृति मतलब आपको वही कृति दी रहेगी, क्वेश्चन दिए रहेगा, आपको पैसेज में से उसके आंसर को फाइंड आउट करना है। और इसका तीसरा क्वेश्चन रहेगा स्वमत। स्वमत अभी 3 मार्क्स के लिए आता है। तो इस तरह से इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद में जो ई विभाग है वो है अपठित उतारा। अपठित उतारा मतलब अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज जो है वो आपको सिर्फ 1 आएगा और ये अनसीन पैसेज जो आएगा आपको वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। सब याद दे सकते हो आप, 4 मार्क्स का आएगा। उसमें 2 मार्क्स की आकलन कृति रहेगी और फिर 2 मार्क्स की आकलन कृति। मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो है आपको स्वमत नहीं आएगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि विभाग 1 जो चैप्टर सेक्शन का है उसमें 2 सीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज, और जो ई विभाग है वो अनसीन पैसेज का आएगा और ये अनसीन पैसेज आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया आपका विभाग 1। विभाग 1 जो है वो आपका 18 मार्क्स का है, यानी विभाग 1 आपका 18 मार्क्स, 14 मार्क्स के सीन पैसेज और 4 मार्क्स का अनसीन पैसेज। समझा आपको? आगे बढ़ते हम लोग विभाग 2 की तरफ। अब विभाग 2 जो है वो है आपका पद्य विभाग। पद्य विभाग का मतलब होता है पोएम सेक्शन। पोएम सेक्शन में
आपका जो अ क्वेश्चन है, इसमें अ क्वेश्चन है पठित पद्य यानी सीन पोयम। सीन पोयम पाठ्य पुस्तकातील एक पठित पद्य, यानी पूरे चैप्टर में, यानी पूरी जो टेक्स्ट बुक है वो पूरे टेक्स्ट बुक में से एक पोयम आपको आएगी आकलन कृति के लिए। अब ये जो पोयम है ये आपको आएगी 8 मार्क्स के लिए, यानी जो एक पोयम आएगी आपको सॉल्व करने वो 8 मार्क्स के लिए। उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए 2, 2, 2 और 2, तो 2, 2 क्या है, मतलब 2 मार्क्स की आकलन कृति, फिर 2 मार्क्स की आकलन कृति, फिर 2 मार्क्स का कवितेतील शब्दांचा अर्थ। कवितेतील शब्दांचा अर्थ वर्ड्स के मीनिंग आपको बताना है, जो मैं मीनिंग आपको बार बार कहता हूँ लिखो, ये आपको यहाँ पे काम आएगा। काव्य सौंदर्य कृति 2 मार्क्स की आएगी। तो इस तरह से पोयम के 8 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसी पोयम सेक्शन में जो आ विभाग है इसका, अब आ विभाग क्या है कि खालील मुद्द्यांचे आधारे, नीचे जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, कोणत्याही एका कविते संबंधित खालील कृति सोडवा, मतलब आपको इस तरह से पोयम को डिस्क्राइब करना है। पोयम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। पाठ्यपुस्तकातील कोणत्याही 2 कवितांची नावे देने, 2 पोयम के नाम आएंगे, सिर्फ नाम आएंगे, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, 1, 1, 2, 2, 2 और 2। इसके जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट आएगा प्रस्तुत कवितेचे कवि, यानी दो पोएम रहेंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना है कि मुझे कौन सी इजी लग रही है। तो आपको पहले प्रस्तुत कवितेचे कवि कवित्री, पोएट या पोएटेस का नाम बताना है। प्रस्तुत कवितेचा विषय, किस टॉपिक पे पोयम है। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ, कोई भी 2 लाइन को आपको डिस्क्राइब करना है। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है। प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण, आपको ये पोएम अगर अच्छी लगी तो क्यों, नहीं अच्छी लगी तो क्यों। प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ, और आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, उसके आपको मीनिंग बताना है। अगर आप देखोगे तो आगे लिखा हुआ है कि 6 पैकी 5 कृति देने व 5 ही सोडवणे। अब ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 में से लोग कोई भी आपको 5 पॉइंट देंगे और वो पाँचों के पाँचों आपको सॉल्व करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 में से 5 करने हैं, आपको ऑप्शन नहीं है इसमें। 6 पॉइंट्स हैं, अब देखोगे ये 6 पॉइंट्स हैं, तो ये 6 पॉइंट में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें आप ऑप्शन नहीं रख सकते। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली कैसा होता है कि हम लोग पेपर जब लिखते हैं मराठी का, तो हमको ये कंसिडर करके चलना है कि पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो, अच्छे से कंप्लीट हो। तो विभाग 1 और विभाग 2 हमने समझा। अब हम बात करते हैं विभाग 3 की। विभाग 3 जो है वो स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन आपको पता होगा, स्थूल वाचन मीन्स रैपिड रीडिंग सेक्शन। तो रैपिड रीडिंग आप लोग को पूरे सिलेबस में आपको 4 रैपिड रीडिंग के चैप्टर्स है। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, एक विभाग में 1, इस तरह से 4 विभाग है, 4 यूनिट में 4 स्थूल वाचन। अब स्थूल वाचन में प्रत्येकी 3 गुणांच्या 2 कृती, स्वमत अभिव्यक्तीवर आधारित 3 कृती देऊन त्यापैकी 2 सोडवणे अपेक्षित। मतलब इसमें नॉर्मली कैसा होता है, स्थूल वाचन में आपको ब्रीफ क्वेश्चन आते हैं, 3 ब्रीफ के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। मतलब मैं आपको अगर बोलूँ तो आपको 4 स्थूल वाचन में मेरे हिसाब से आप कोई भी 3 स्थूल वाचन एकदम रट्टाफाई कर दो। 3 स्थूल वाचन के आप लोग ब्रीफ याद कर दो। 3 क्यों बोला मैंने, क्योंकि बिकॉज आपको एक ऑप्शन में रहेगा, तो 4 का बर्डन मत रखो। कोई भी 3 स्थूल वाचन के ब्रीफ आप अच्छे से रट्टाफाई कर दो। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का ब्रीफ आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं भाषा अभ्यास विभाग 4। भाषा अभ्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चन पेपर का। भाषा अभ्यास ग्रामर बेस्ड सेक्शन है, 16 मार्क्स का ग्रामर है। अभी आपको 4 मार्क्स कम हो गए, 16 मार्क्स का ग्रामर है। जब 100 मार्क्स का पेपर था तो आपको 20 मार्क्स का ग्रामर था, अभी आपको 16 मार्क्स का ग्रामर है। तो 16 मार्क्स के ग्रामर में भाषा अभ्यास जो है, अब ये भाषा अभ्यास को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप देखोगे स्क्रीन पे तो अविभाग है और आविभाग है। तो जो अविभाग है उसमें लिखा है कि व्याकरण घटकांवर आधारित। व्याकरण घटकांवर आधारित कृति मतलब क्या? ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको 8, 2, 2 और 4, मतलब आप अगर देखोगे ना तो 8 मार्क्स का आपको व्याकरण आधारित क्वेश्चन आएगा। व्याकरण आधारित मतलब क्या? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसमें वाक्य प्रकार रहेगा आपको। वाक्य प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसके 4 प्रकार है। विधानार्थी, सिंपल सेंटेंस, प्रश्नार्थी, इंटरोगेटिव, उद्गारार्थी, एक्सक्लेमेटरी और आज्ञार्थी मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रेयर। तो ये आपको आएगा 2 मार्क्स का। उसके बाद में वाक्य रूपांतर करने आएगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेम इसमें कैसा रहेगा कि विधानार्थी से प्रश्नार्थी में करना होगा या विधानार्थी के उद्गारार्थी में, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाक् प्रचार। अब अगर आप देखोगे तो वाक् प्रचार जो है ना वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाक् प्रचार आपको पता है, बहुत पहले से करे, आपको वर्ड के मीनिंग बताने के सेंटेंस करना होता है। लेकिन अभी कैसा है कि आपको नीचे क्वेश्चन रहेगा, ऊपर ब्रैकेट में उसका आंसर रहेगा, बस सही आंसर को आपको उसमें लिखना है। ये आपका क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो व्याकरण घटकांवर आधारित कृति हो गया आपका टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आविभाग भाषिक घटकांवर आधारित। अब भाषिक घटकांवर मतलब क्या? ये लैंग्वेज बेस्ड ग्रामर है। अब लैंग्वेज बेस्ड ग्रामर मतलब क्या? जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, समानार्थी, विरुद्धार्थी, समानार्थी सिनोनिमस, विरुद्धार्थी एंटोनिमस, शब्द समूह बदल एक शब्द, यानी एक शब्द, एक सेंटेंस को एक वर्ड 1 में आपको डिस्क्राइब करना है। एक वचन, अनेक वचन, प्लूरल फॉर्म्स, लिंग बदलने, जेंडर। अब ये 5 क्वेश्चन है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल एक शब्द, एक वचन, अनेक वचन, लिंग बदलणे। तो अब इसमें कोणत्याही 4 घटकांवर प्रत्येकी 1-1 गुणांची कृती, मतलब कोई भी 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के लिए। तो ये 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा। देखोगे आप तो ये 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 आपको अटेंड करना है। मतलब ऐसा नहीं कि 5 दिया जाएगा उसमें से आपको 4 लिखना नहीं। हो सकता है कि लिंग बदल वाला नहीं आए, हो सकता है अनेक वचन वाला नहीं आए, तो इसमें से 4 आएंगे और चारों आपको अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है लेखन नियमानुसार लिखा। लेखन नियमानुसार लेखन का मतलब क्या होता है? अचूक शब्द ओळखा। पहला क्वेश्चन आएगा अचूक शब्द ओळखा। अब अचूक शब्द ओळखा मतलब क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स को अगर पूछे अचूक शब्द तो उनको लगता है कि रॉन्ग वर्ड, बट ये आप ध्यान में रखो कि अचूक का मतलब होता है राइट वर्ड, नॉट रॉन्ग वर्ड। अचूक मतलब राइट, परफेक्ट, और चूक मतलब रॉन्ग। तो आपको अचूक शब्द ओळखा मतलब आपको कोई भी 2 शब्द रहेंगे। अब वो आपको 2 जो शब्द हो गए ना, 4 में से 2 शब्द आपको राइट वाले चुन के लिखना है कि हाँ भाई ये 2 राइट वर्ड है। इसमें आप देखोगे किंवा, या तो फिर आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको रॉन्ग वर्ड को मतलब हटाकर मतलब आप उसमें से क्या करोगे? राइट वाला जो वर्ड है ना उसको चूज़ करोगे आप। तो अचूक शब्द ओळखा मतलब राइट वर्ड को चुनना है। इसके बाद में आपका विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह आपको पता है पंक्चुएशन।
इसमें आपको पंक्चुएट करने के लिए सेंटेंस दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा चाहिए इन्वर्टेड कॉमा डालो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा आएगा तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको समझा होगा कि भाषा अभ्यास जो है ग्रामर सेक्शन टोटल 16 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है और 8 मार्क्स का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद बारी आती है उपयोजित लेखन की। उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल्स, 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स है। बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये। इसमें 3 विभाग हैं, अ विभाग, आ विभाग और ई विभाग। अ विभाग में क्या है, लेटर है, लेकिन अभी कैसा है ना कि आपको ना लेटर भी ऑप्शन में आ रहा है। अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लोग लेटर नहीं लिख पाते, तो पत्र लेखन के साथ ऑप्शन अगर आप देखोगे किंवा सारांश लेखन। सारांश लेखन मतलब आपको पैसेज को 1/3 करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको अलग से पैसेज नहीं दिया जाएगा। आपका जो अनसीन पैसेज है ना, अनसीन पैसेज, जैसा कि हमने पढ़े थे ना, अ, आ और ई। अ और आ सीन पैसेज था, लेकिन जो ई था वो अनसीन पैसेज था। तो देखो ये जो अनसीन पैसेज है, अपठित उतारा, ये अपठित उतारा का ही आपको 1/3 करना होगा। यानी आपको समझ में आया, अपठित उतारा को ही आपको 1/3 करना है इस क्वेश्चन में, अलग से आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा। तो आप पोएम अटेम्प्ट करो, सॉरी अगर आप लेटर अटेम्प्ट करो या सारांश लेखन। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उसके बाद में जो आ विभाग है, 3 क्वेश्चन आएंगे। वो 3 में से आपको किसी भी 2 को अटेम्प्ट करना है। जैसा कि जाहिरात लेखन, एडवर्टीजमेंट अटेम्प्ट करो, बातमी लेखन लाइक रिपोर्ट राइटिंग वो अटेम्प्ट करो, या कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग। जो आपको तीनों में इजी लगेगा 2, वो आप 2 अटेम्प्ट करो। आगे हम लोग ये सबका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इवन ग्रामर, राइटिंग स्किल सब पढ़ेंगे, बट आपको मैं सिर्फ अभी एक पेपर का जो पैटर्न है वो समझा रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका लेखन कौशल्य, निबंध लेखन। आपको पता है निबंध लेखन कंपोजिशन 8 मार्क्स का आएगा। और ये जो ऊपर का जो आ विभाग है वो 10 मार्क्स का है। लेखन कौशल्य, निबंध लेखन 8 मार्क्स। कोई भी एक कृति सॉल्व करना है, प्रसंग लेखन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, इंसिडेंट टाइप रहेगा, आत्मकथन, ऑटोबायोग्राफी, वैचारिक मतलब डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है। तो 3 में से जो आपको इजी लगेगा वो आपको निबंध अटेम्प्ट करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का पूरा पेपर पैटर्न है। तो हर एक चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे। ग्रामर भी पढ़ेंगे हम, राइटिंग स्किल्स भी पढ़ेंगे, तो अभी आपको समझ में आएगा कि कैसा पेपर पैटर्न है। तो आई होप ये पूरा पेपर पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। 80 मार्क्स का 1 से 2 बार आप लोग इसको रिवाइंड करके सुन लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या पेपर पैटर्न है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आज के लिए इतना ही लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आगे मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा मराठी का। वो न्यू चैप्टर मैंने अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा। तो अभी आपको 3 दिन लेक्चर मिल रहे हैं मेरे, 1, 2 और 3 तारीख को। उसके बाद में फिर गैप है, इसलिए मैंने सोचा कि वो गैप फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो फिर लेसन की कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैंने आज आपको पेपर पैटर्न समझाया। अब उसको अच्छे से समझिए। और जैसे कि अपलोड होता है यूट्यूब में, अगर आपको कुछ डाउट्स भी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, बाहर मत घूमिए। अल्लाह हाफिज़।